हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, हमारा क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। कौन से क्वेश्चन करेंगे हम? क्लास 10th ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आपकी जो एग्जाम है उसमें 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 25 या 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक है। जिसके अंदर हमारा वन वर्ड। ठीक है। एक तो हमारा ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में मतलब चूज करने वाला ऑप्शन आता है। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक चूज करना है। सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है। थर्ड जो है हमारा ट्रू फॉल्स। फोर्थ जो है हमारा मैच द कॉलम। ठीक है। और फिफ्थ जो है हमारा वन वर्ड में जो आंसर देना पड़ता है, एक लाइन में, वन लाइन आंसर। ठीक है। ये 5 टाइप के आ रहे हैं। ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव करना भी बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपके जो एग्जाम में जो नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और अच्छे नंबर लाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव करना, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस करना। ठीक है। इसके पहले भी मेरे काफी वीडियोस आ गए परीक्षा बोर्ड के ऊपर। ठीक है। परीक्षा बोर्ड क्या है हमारे लिए? बोध क्या है हमारे लिए? वो है हमारे लिए ब्रह्मास्त्र। क्या है हमारे लिए वो? ब्रह्मास्त्र। ठीक है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। एंड और लास्ट मोमेंट के लिए तो ये बेस्ट है। ठीक है। अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है। चलो फिर हम हमारे क्वेश्चंस शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इसे क्या करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। और लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर जाए। ठीक है। चलो फिर हम आगे अपना क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बताना है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और 15x माइनस 7y इक्वल्स टू 10 विल बी। तो इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, या नन ऑफ दिस होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो हमारे पास क्या है चीजें। एक है हमारे पास 6x। ठीक है। 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है ना। और एक क्या है हमारे पास, 15x माइनस 7y इक्वल्स टू 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वल्स टू में हमें कोई सी वैल्यू नहीं रखनी, वहां सिर्फ जीरो रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो 6x प्लस 3y प्लस 8 है, उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। उसी प्रकार ये 15x माइनस 7y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है। तो देखो इसमें हमको क्या करना है, कंपेयर करना। तो जो हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलेंगे इन सब में a1। ठीक है। तो चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो एक होता ax1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखो जब हम इसका कंपेरिजन इससे करेंगे तो हमारे पास जो a1 है, ठीक है, क्या a1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 6 के, b1 जो है इक्वल हो जाएगा 3 के, और c1 इक्वल हो जाएगा माइनस 8 के। ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास जो a2 है वो कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। b2 जो है हमारा माइनस 7 आ जाएगा, और c2 जो है हमारा माइनस 10 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि इसका ऑप्शन क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2। ठीक है। अगर
ये नॉट इक्वल हुआ b1/b2 के, तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? ये सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं। तो a1 क्या है? 6 है, और a2 क्या है? हमारा 15 है। ठीक है, और b1 क्या है? हमारा 3 है, और b2 है -7। तो ये दोनों क्या है? नॉट इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब इसका क्या आंसर आ जाएगा? हमारा यूनिक सॉल्यूशन पहले वाले का। ठीक है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब भी क्वेश्चन में हम जब इसको कंपेयर करेंगे और a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b के, तो हमेशा वहां क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो फिर अगला करते हैं। सॉरी, ठीक है। हाँ, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड k -1x + k + 2y = 3k विल हैव इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। तो अभी मैंने आपको क्या कहा था? इक्वल्स टू के पहले हमें कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7 को लेफ्ट हैंड तरफ लगाएंगे, तो 2x + 3y - 7 = 0 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्या है हमारे पास? k - 1x + k + 2y - 3k = 0 हो गया। ठीक है, हमने क्या करा? इसको जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये है लीनियर इक्वेशंस। इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 = 2 आ जाएगा, b1 = 3 और c1 = -7, क्योंकि वहां प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार a2 हमारे पास क्या आ जाएगा? k - 1, b2 हमारे पास क्या आ जाएगा? k + 2 और c2 क्या आ जाएगा हमारे पास? -3। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसके लिए क्या बोला उसने? इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा। अब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपके पास पहले ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब कंडीशन बनती क्या है। तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन में होता क्या है? हम जो a1/a2 करते हैं वो हमेशा इक्वल होगा b1/b2 के, और ये इक्वल होगा c1/c2 के। ठीक है, जब हमारी ये कंडीशन बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। और हमें यहाँ दे रखा है कि ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखो a1 की जगह पे हम क्या रख देंगे? 2, a2 की जगह पे हम क्या रख देंगे? k - 1 = b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे k + 2, c1 की जगह पे -7 अपॉन c2 की जगह -3। तो हम अब क्या करते हैं? यहाँ पर हम शुरुआत के दो को ले लेते हैं क्योंकि इक्वल है में है। ठीक है, बाकी को इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जो हमारे पास k + 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, और ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 × k + 2, इधर हो जाएगा 3 × k - 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो सिंपल था। अब देखो 2 का k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2k + 2 2 ज़ा 4 = 3 का k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k - 3 1 ज़ा 3। अब जो है 3 जो है उधर चले जाएगा और 2k को इधर ले आते हैं। ठीक है, 4 + 3 = 3k - 2k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और 3k में से 2k माइनस करेंगे तो k बचेगा। तो हमें यहाँ फाइंड भी यही करना था कि k की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। कैसे फाइंड करेंगे? इसमें देखो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, तो हमने क्या करा? पहले इसका कंपेयर कर दिया
इक्वेशंस का जनरल इक्वेशन से। हमारे पास A1 B1 आ गया। हमें पता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। हमने क्या करा, पहली दो इक्वेशंस को, दो वैल्यूज को रख लिया। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर लिया तो हमारे K की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है, इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 दिया हो और नॉट इक्वल टू C1/C2 दिया हो, तो यहाँ जो है हमेशा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जब हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और जब हमारे पास कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent देन द लाइन विल बी। अब देखो, कंसिस्टेंस कब होता है, जब भी हमारा सॉल्यूशन, क्या हमारा सॉल्यूशन कैसा हो। ठीक है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक जो है हमारा क्या हो, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो, तब वहां पर क्या बनता है, हमारा कंसिस्टेंस वाला बनता है। ठीक है, इक्वेशन कंसिस्टेंट वाला बनता है। ठीक है, कंसिस्टेंट वाला बनता। अब यूनिक और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस में लाइंस की पोजीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो, जो यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक में क्या होता है, लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, उसी जगह पर जब हमारी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होता है, इसमें जो लाइंस होती है वो कोइंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना, इसे बोलते हैं हम को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो जब भी हमें कंसिस्टेंसी की बात करेगा तो हमारे पास सिर्फ दो ही होगा, दो ही पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन होंगी। वो होंगी, ये तो वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी या वो लाइन कोइंसिडेंट कर रही होगी। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंस किस में आएगा, जो बच गया हमारा इनकंसिस्टेंट, ये किस में आएगा, जो हमारी बच गई, कौन सी वाली बच गई लाइन, वो हुई पैरेलल लाइंस वाली। ठीक है, पैरेलल लाइंस वाली जो है हमारी इनकंसिस्टेंस वाली आएगी। ठीक है, चलो फिर इसको लिख लो। अगला, the condition for unique solution for the linear equation ax1 plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x b2y plus c2 equals to 0, इसके लिए हमें बताना है यूनिक सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं A1/A2 नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, B1/B2 के। यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला करते हैं। ये तो सिंपल था, लाइंस x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 आर, ये लाइंस क्या हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तब तो तुमको a और b निकालना आ ही गया होगा, तो x के साथ वाले को हम बोलते हैं a1, जो है हमारा 1 हो जाएगा, और y के साथ वाले को हम b1 बोल देते, पहली वाली इक्वेशन में हो जाएगा -2। उसी प्रकार
और C1 हो जाएगा हमारा 0। उसी प्रकार हमारे पास A2 क्या हो जाएगा 3, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ है ना मैं, ध्यान रखना। उसके बाद B2 क्या हो जाएगा हमारा 4 और C2 हमारा हो जाएगा -20। अब देखो यहाँ हमें A1 अपॉन A2 निकालना है। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा 1/3। B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा हमारा -2/4, ये हो जाएगा 1/2। हमको यही दिख रहा है कि जो हमारा A1 है अपॉन A2 है वो नॉट इक्वल है किसके B1 अपॉन B2। तो यहाँ क्या होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में हरदम जो लाइंस होती है वो क्या होती है इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, लाइंस क्या होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। इन केस ऑफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन द इक्वेशन ये A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल टू 0 हैज। अभी मैंने आपको बताया जब भी A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के और ये इक्वल होगा C1 अपॉन C2, तो इस समय हमारे पास सॉल्यूशंस कौन से हो जाएंगे, वो होंगे हमारा इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जब हमारी वैल्यू A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। बट जब तीनों इक्वल होंगे तो वो होगा हमारा इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और जब हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो उस समय हमारा आंसर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो ठीक है, तो अभी क्या होगा हमारा आंसर, जब हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 ये दिया रहेगा तो इसमें हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा। और जो लाइंस होगी वो क्या हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, समझ गए। चलो फिर ठीक है, अगला देखते हैं। द पेयर, रब कर लें इसको। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे पहले हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा A1 है, ठीक है, A1 क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और B1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, C1 हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारी दूसरी इक्वेशन है इसमें हमारा जो A2 है वो क्या हो जाएगा हमारा -3, B2 जो है हमारा -6 और C2 जो है हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं A1 अपॉन A2 करके देखते हैं। ठीक है, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन -3। उसी प्रकार B1 अपॉन B2 करके देखते हैं, हो जाएगा हमारा 2 अपॉन -6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और जो हमारा C1 अपॉन C2 है वो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा A1 अपॉन A2 है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट ये नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है, क्या बनता है हमारा पास पैरेलल लाइंस बनती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनती है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा बी वाला। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 है 0 इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, डिपेंडेंट भी होना चाहिए और कंसिस्टेंस भी होता है। ये सिर्फ एक ही लाइन है वो होती है पैरेलल लाइंस होती है, मतलब सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस होती है। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंस वाली लाइंस के लिए होता है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या आ गया हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। इसमें क्या कहा गया, इफ सिस्टम गिव्स इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस
इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस अगर सिस्टम देता है तो वो लाइंस क्या हो जाएगी, वो लाइंस हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, चलो ठीक है। इफ द पोजिशन ऑफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विल बी। जब भी हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल रहेगा b1 अपॉन b2 तो ये लाइंस कैसे हो जाएंगी, वो लाइन हो जाएगी हमारी, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उसका, जो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होगा जब a1 अपॉन a2। ठीक है, गलत हो गया ये, इसका क्या आएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगला, इफ द लाइन्स आर पैरेलल इन दैट पोजिशन देन द पेयर ऑफ लाइन्स आर। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो पेयर ऑफ लाइन्स क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इनकंसिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और जो कोइंसिडेंट लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन और जो इंटरसेक्टिंग लाइन वो क्या हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है इनकंसिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इफ 3x माइनस वाई प्लस एट इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस 16 रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन मतलब जिसके इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो पहले हम 16 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के वाई प्लस 16 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 जो है हमारे पास 3 हो जाएगा, b1 जो है हमारे पास -1 और c1 जो है हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो a2 है वो हो जाएगा 6, b2 जो है हमारे पास -k और c2 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें बोला गया है कि ये कोइंसिडेंट लाइन मतलब ये सब बराबर होंगे, तो हम लिख लेते हैं 3/6 इक्वल टू -1 अपॉन -k, है ना, ये दो ही ले लेते हैं, इन दो ही से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, k ऊपर चले जाएगा और 2 इधर ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 2 आ गई। ठीक है, समझ में आया, ये तो सिंपल था। हमें बता दिया कोइंसिडेंट लाइन है मतलब उसके जो सॉल्यूशंस हो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, और उसकी कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उनमें से दो को ले लिया और दो से हमने उसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। द मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड। जब भी हम किसी इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बोलते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। वो क्या है, इन द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8 इफ x इक्वल टू 3 तो दो y कितना होगा। देखो इसका कितना सिंपल सोल्व है, x प्लस वाई हमें दिया हुआ है 8। ठीक है, और हमें बोला है कि x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो y कितना आएगा, तो यहाँ पर हम x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, प्लस y इक्वल टू 8। तो y यही रहेगा, 3 कहाँ चलेगा इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। इतना सिंपल था। अगला क्या है, अगला भी वैसे ही, जब हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, y x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या होगा वो देखते हैं हम। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आती है, हमने x की जगह पे 1 रख दिया, y इक्वल टू 5 में से क्या माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस वाले का आंसर क्या होगा हमारा 4 हो गया। ठीक है, सिंपल थे सारे। चलो फिर अगला देखते हैं।
अब मैच द कॉलम आ गया है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब क्या बोला था, वैल्यू ऑफ वेरिएबल पुट इन अनदर इक्वेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब भी हम एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मतलब एक चीज को उधर सब्स्टिट्यूट कर दे दूसरी जगह पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड वाला। अब कल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अभी हमने पिछले फिलिंग द ब्लैंक में देखा कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन का, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट जब भी हम ऑब्टेन करते हैं किसी इक्वेशन से और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ बताना, द ग्राफ ऑफ टू लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन, हाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी मैंने आपको बताया था जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो उसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्या है, इन केस ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। गलत। इसका क्या आएगा हमारे पास, मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसमें क्या देगा, नो सॉल्यूशन। उसके लिए क्या होना चाहिए था हमारा, नॉट इक्वल होना c1 अपॉन c2, बट यहाँ पर सभी इक्वल है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंटेन ओनली वन इक्वेशन। ओनली वन इक्वेशन नहीं, लीनियर पेयर में हमारे पास कम से कम दो इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हाँ, अगला देखते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दिया हुआ है हमारे पास और एक ये दिया हुआ है, गिव्स टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें देखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन दे रही है कि नहीं दे रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू -3 हो जाएगी। जब 1 इधर आएगा इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, B2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, और C2 की वैल्यू ये -4 है, इक्वल टू उधर जाएगा तो वो +4 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू हमारे पास +4 है। अब कंपेयर करके देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है हमारा, A1 अपॉन A2 जो होता है नॉट इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के। बस वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। तो देखो A1 क्या है हमारे पास, 2 है, A2 भी हमारे पास 2 है, नॉट इक्वल टू B1 क्या है, -3 है, और B2 क्या है, -4 है। तो यहाँ हमें दिख ही रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, नहीं मतलब इक्वेशन क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास, वन वर्ड है, ठीक है। राइट लाइन आर ऑब्टेन इन केस ऑफ, इसमें कौन सी लाइन हमारे पास मिलेगी, तो देखो ये क्या है, सभी इक्वल है, और सभी इक्वल है मतलब कौन सी लाइन मिलती है हमारे पास, इससे बोलते हैं हमें को इंसिडेंट डेंट लाइन्स मिलती है, ठीक है। कौन सी लाइन मिलती है, इससे हमें कोइंसिडेंट लाइन्स मिलती है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंडीशन। अब इसकी सॉल्यूशंस क्या होगा, मैंने तुमको क्या बताया, जब भी हमारे पास C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल होगा, बाकी दोनों इक्वल होंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको याद कर लो, ठीक, गार्ड बांध लो, ठीक है, ताकि तुमको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए कि नो सॉल्यूशन कब होता है, कॉन्सिडेंट लाइन कब बनती है, ये सब याद कर लो, ठीक है, अच्छे से। अगला क्या है, टू इंटरसेक्शन लाइन विल बी ऑब्टेन इन विच कंडीशन। कब मिलेगी, जब हमारे पास लाइंस जो है, जब मिलेगी, इसकी कंडीशन बतानी ना हमें, जब होगा जब A1 अपॉन A2, ठीक है, नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो दो लाइन से वो इंटरसेक्शन लाइन बोल जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ में क्या बोला, हमें इक्वेशन बनानी स्टेटमेंट की। तो बोला है कि क्रिकेट कोच हैज परचेस्ड 3 बैट एंड 6 बॉल इन ₹3900 में, और ही बाय 1 बैट एंड 2 बॉल्स इन ₹3100। इसमें क्या होता है, देखो हम मान लेते हैं जो बैट है, ठीक है, उससे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स खरीदे उसने, और बॉल जो है उसने वाई खरीदे होंगे,
संख्या में, ठीक है। तो इक्वेशन कैसी होगी, जो 3 इंटू एक्स है, जितने बेट खरीदे होंगे, प्लस 6 इंटू वाई जो है इक्वल टू 3900 आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। उसी प्रकार यहाँ पर उसने 1 बेट खरीदा तो 1x प्लस 2 बॉल खरीदा तो 2y, और ऐसा टोटल करके कितना है उसका 1300। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। एक क्या आ गई हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हो गया सिंपल, कैंसिल करो, ठीक है, सिंपल है ये। चलो फिर आगे देखते हैं हम क्या है, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई। अब इसका क्या करें, ये इतना सिंपल है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, सिंपल था। चलो फिर अगला, मुझे लगता है यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो आप क्या करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।